हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से 36 चेस्ट का ब्लाउज़ का पेपर कटिंग शेयर करूंगी। तो ब्लाउज़ में कुछ चेंजेस करने हैं, कस्टमर ने मुझसे कहा है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट मैंने यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ किस तरह लेनी है वो आपको बताऊंगी। तो आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ है करीबन 12.5 पौने 13 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पे 1 इंच बढ़ाने को कहा है ब्लाउज़ की लेंथ में। तो पौने 13 है तो मैं पौने 14 लेंथ लूँगी और उसमें हमें पौने 14 में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है पेपर कटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 14 पकड़ रही हूँ, पौने 14 है तो 14 पकड़ रही हूँ। अब हम देखेंगे चेस्ट कितना है। तो इसका 1/4 में चेस्ट गिनती हूँ ब्लाउज़ का। तो जहाँ से हम स्लीव्स हमारी स्टिचिंग की गई है वहाँ से कटोरी जहाँ पे हुक लगाते वहाँ से गिननी है। तो यहाँ पे आता है 9 इंच। तो इसका मतलब है 1/4 9 इंच है तो पूरा चेस्ट हमारा 36 चेस्ट का ये ब्लाउज़ है। तो इसका अब मैं पेपर कटिंग शेयर करूँगी। आपने ध्यान से देखना है किस तरह से पेपर कटिंग करते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ख़ास करके ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे लेंथ लूँगी मैं 14.5 इंच, क्योंकि पौने 14 है तो हम 14 पकड़ेंगे और आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे 14.5 लूँगी मैं। 2 निशान लगा लिए हैं मैंने 14.5 पे। तो चेस्ट हमें 9 इंच है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी 10.5। उससे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर गिनूँगी। शोल्डर मैंने 2.5 इंच का छोड़ के पकड़ना है स्लीव्स तक। तो यहाँ पे आता है 5 इंच और आगे का गला है 5.5 इंच। तो गले में हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, 5.5 इंच है तो 5.5 ही रखेंगे। और शोल्डर है 5 इंच तो यहाँ पे मैं हाफ इंच बढ़ाऊँगी 5.5 इंच। यहाँ पर भी मैं 2 निशान लगा लूँगी 5.5 इंच पर और एक सीधी लाइन बना लूँगी। अब हमें आर्मोल गिनना है। तो हाँ, आर्मोल गिनने का तरीका ब्लाउज़ को बैक साइड से रखना है और सीधे एक टेप रख के हमें आर्मोल गिनना है। तो 5.5 इंच आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 5.25 इंच ले रही हूँ। सिलने के बाद ये 5.5 तक आ जाता है। तो अब गले की साइड से 2.5 इंच पे और नीचे का गला 5.5 है तो इसका मैं एक बॉक्स रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे चेस्ट का मार्जिन डालना है तो 9 इंच पकड़ के हम उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पे भी हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का आर्मोल लेंगे, वहाँ पे एक निशान हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, अंदर की तरफ का आर्मोल। ये बैक साइड और फ्रंट साइड का दोनों का आर्मोल निकल जाता है इसमें। बैक साइड में हमें 1.5 इंच और फ्रंट में हमें उससे हाफ इंच अंदर लेना है। अब मैंने जितना ऊपर लिया है उतना ही नीचे लूँगी। इसके बाद क्रॉस पट्टी का आकार देना है तो 3.5 इंच आगे से और 2.5 इंच पीछे की तरफ से और 1 इंच गले की तरफ से जो कटोरी का आकार देना है। और 2.5 इंच का हम एक और निशान लगा लेंगे कटोरी का शेप देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो क्रॉस पट्टी है उसका शेप देना है। तो सीधी लाइन लगा के जो 1 इंच का हमने ऊपर की तरफ लिया है वहाँ पे हम आकार देंगे क्रॉस पट्टी का। अब हमें कटोरी का आकार देना है तो उसके लिए हमें जो मेज़रमेंट का ब्लाउज़ है वो लेना है और हुक की साइड से हमें कटोरी गिननी है कि कितनी आती है। तो यहाँ पे कटोरी आती है 5.5 इंच। तो हमें 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये जो
मेज़रमेंट का ब्लाउज़ है, इसकी कटोरी उनको बहुत चपटी बैठती है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि कटोरी बराबर नहीं बैठ रही इस ब्लाउज़ की। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम बिगड़े हुए ब्लाउज़ से भी अच्छे से मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे गले का शेप देना है। अब मैंने यहाँ पे 10.5 इंच का निशान नीचे भी लगा लिया है, उससे आधा इंच में अंदर की तरफ और एक निशान लगा रही हूँ। अब हमें ये पेपर कटिंग कर लेना है पूरा। अगर आप बिगनर्स है तो आप जो ब्लाउज़ का माप आता है कस्टमर का, उनसे पूछ लेना कि आपको ये ब्लाउज़ बराबर बैठता है कि नहीं। अगर उन्होंने कहा कि ये ब्लाउज़ हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उनसे कहना कि हमें अच्छा ब्लाउज़ दे, क्योंकि आप बिगनर से आपसे ब्लाउज़ ख़राब नहीं होना चाहिए, नए हो तो आप, इसलिए उनसे अच्छा ही ब्लाउज़ लेना। जो 6 महीने के अंदर उन्होंने दूसरा सिलाया हुआ है वही ब्लाउज़ मेजरमेंट के लिए ले लेना, क्योंकि बहुत पुराना ब्लाउज़ भी देते हैं कस्टमर तो उनको बराबर बैठता नहीं, इसलिए नया कोई 1 साल के अंदर तक सिलाया हुआ ब्लाउज़ ही लेना मेजरमेंट के लिए। या आप अगर बॉडी मेजरमेंट लेना जानते हो तो वो भी ले सकते हैं। किसी किसी को कुछ चेंजेस करने तो हमें बता देते हैं वो कि क्या चेंजेस करने, तो उस हिसाब से हमें चेंजेस करना भी आना चाहिए ब्लाउज़ में। तो इनका यही प्रॉब्लम था कि मेजरमेंट उनका ब्लाउज़ का फिटिंग में अच्छा आ रहा था, लेकिन कटोरी का और लेंथ में उनको बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पे कटोरी अलग से निकालनी है, तो मैंने आधा इंच का पहले मार्जिन कर लिया। उसके बाद कटोरी हमें रखना है गले के तरफ से। उसके बाद हमें कटोरी पे जो 2 इंच का निशान है वहाँ तक कटोरी लानी है, और वहाँ पे हमें एक मार्जिन लेना है 2 इंच पे। अब कटोरी जैसे वैसे हमें पूरा उसको बना लेना है, पेपर पे शेप दे देना है। ये बहुत ही अच्छा और समझ में आने जैसा तरीका है कटोरी बढ़ाने का। आधा इंच ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से 2 इंच का मार्जिन लेना है बस, और हमें कुछ भी नहीं बढ़ाने का इसमें। अब वो कटोरी जो है वो निकाल लेनी है। उसके बाद हमें जो कटोरी का पॉइंट है और जहाँ तक निशानी है वहाँ पे हमें देख लेना है कितना आता है। तो यहाँ पे 7.25 आ रहा है, तो उसका हमें आधा कर लेना है। इस तरह से हम उसका आधा कर लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। अगर आपको ये कटोरी का समझ में नहीं आ रहा है पेपर कटिंग, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट में, जो सिर्फ कटोरी बढ़ाने का तरीका बताऊंगी उसमें। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड से देखना है कि दोनों साइड से हमें एक ही मार्जिन आना चाहिए। तो यहाँ पे कम आ रहा है थोड़ा, तो मैं फिर से थोड़ा बढ़ा के ले रही हूँ आगे की तरफ। अब हम फिर से गिनेंगे कि कितना आ रहा है। तो दोनों तरफ से 4.5 और 1 पॉइंट आता है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ कटोरी पे। अब हमें कटोरी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे पेपर कटिंग पूरी हो चुकी है। अब बस इसी पैटर्न को हमें ब्लाउज़ के अस्तर पे रखना है और कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो स्लीव्स की कटिंग मैं अलग से बताऊँगी आपको। तो गले का शेप हमें अच्छे से कट कर लेना है कटोरी का। कटोरी सिलते समय कपड़े पर हमें जो कटोरी का पॉइंट है वो कैसे निकालें हम, तो इस तरह से हम रखेंगे कटोरी को कपड़े पर, और कपड़ा है समझो आप इसको, और इस पे एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का।
और लेंथ मैंने यहाँ पे बढ़ाई तो यहाँ पे मैं लूँगी 2.5 या 2.25 इंच तक लूँगी। और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से कटोरी का शेप अच्छे से बन जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी कटोरी निकल आई है। उनके ब्लाउज़ की कटोरी बहुत ही चपटी थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि चपटी कटोरी से हम किस तरह से अलग तरीके से कटोरी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा पेपर कटिंग हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए।